एक मुट्ठी धनिया, 2 हल्दी की गांठें आपके जीवन से पैसे से संबंधित सभी परेशानियों को दूर कर सकती हैं। राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो स्किप बिल्कुल भी ना करें। आज हम आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जिसे अगर आपने इस देव दीपावली 15 नवंबर शुक्रवार को कर लिया तो आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। कहते हैं कि इस दिन साक्षात भगवान का वास पृथ्वी पर होता है और इस दिन किया गया उपाय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो इस दिन आप इस खास उपाय को अवश्य करें और अपने जीवन में आ रही पैसे से संबंधित सभी परेशानियों से मुक्ति पाएं। तो इसके लिए आपको चाहिए धनिया और हल्दी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि धनिया में माता लक्ष्मी का वास होता है और हल्दी में भगवान विष्णु का वास होता है। तो जब हम हल्दी और धनिया का यह खास उपाय देव दीपावली के दिन करते हैं तो हमारे जीवन में आ रही धन से संबंधित सभी परेशानियों से हमें मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि इस दिन हमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो जाता है। तो देव दीपावली के दिन सबसे पहले आपको सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं। कपड़े काले या नीले रंग के नहीं होने चाहिए। अब आपको एक कोरा पीला कपड़ा ले लेना है। कपड़ा धुला हुआ नहीं होना चाहिए, कपड़ा नया होना चाहिए। अब इसे आपको जहां आप पूजन करते हैं वहां पर बिछा लेना है। अगर आपका मंदिर है तो फिर आप किसी भी चौकी वौकी पर इसे बिछा लें और उसके बाद आपको साबुत धनिया ले लेना है, 2 हल्दी की गांठ ले लेनी है। अब आपको दाहिने हाथ से मुट्ठी भरनी है और धनिये को हाथ में लेने के बाद 11 बार माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है। ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः। अगर आपको बीज मंत्र याद है तो फिर आप बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। ओम कमले कमलाय नमः, ओम कमले कमलाय नमः, ओम कमले कमलाय नमः, ओम कमले कमलाय नमः, महालक्ष्मी नमः। इस तरह के मंत्र का जाप करें और 11 बार मंत्र जाप करने के बाद जो आपने एक मुट्ठी धनिया लिया है उसे उस कपड़े में छोड़ दें और उसके बाद उस पर 3 बार जल से छींटे मार दें। उसके बाद अब आपने जो 2 हल्दी की गांठें ली हैं उन्हें भी आपको अपने हाथ में रख लेना है और 11 बार ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पीले कपड़े पर छोड़ देना है। कहते हैं कि हल्दी और धनिया दोनों में ही पैसे को खींचने की बहुत ही ज्यादा शक्ति पाई जाती है। इसलिए जब हम धनिया और हल्दी को एक साथ रखते हैं तो हमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ आपको इसमें एक हरी इलायची रखनी है, 2 लौंग रखनी है, क्योंकि हरी इलायची माता लक्ष्मी का भोग है और लौंग हमारी नेगेटिविटी को दूर करती है। साथ ही साथ आपको इसमें 1 का सिक्का रख देना है। अगर आपके पास 1 का सिक्का ना हो तो आप कोई भी चांदी का सिक्का इसमें बांध कर रख सकते हैं और उसके बाद आपको इसे ऐसे ही 3 बार पानी से आचमन करने के बाद पोटली बना देनी है और इसको यहीं पर छोड़ देना है। अब आपको शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो उस समय इस पोटली को उठाना है और उठाकर जहां पर भी आपने माता तुलसी की स्थापना की रखी कर रखी है, माता तुलसी के गमले के पास इस पोटली को लेकर जाना है और माता तुलसी के सामने एक घी का दिया लगाना है। दिया लगाने से पहले आप सिंदूर या रोली से एक स्वास्तिक बनाएं और स्वास्तिक बनाने के बाद उस पर थोड़े से अक्षत छोड़ें। अक्षत छोड़ने के बाद फिर आप उसके ऊपर जो आपने घी का दिया बनाया है उसे रख दें। अब आपको पिसी हुई दालचीनी ले लेनी है और इसका पाउडर आपको रुई की बत्ती के ऊपर डाल देना है। जहां पर आप बत्ती को जलाते हैं, जहां से प्रज्वलित करते हैं, उस भाग पर आपको दालचीनी का पाउडर
लगा देना है और उसके बाद भगवान गणेश का स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए उस दिए को प्रज्वलित कर देना है। क्योंकि कहते हैं कि दालचीनी में माता लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही साथ दालचीनी नेगेटिविटी को दूर करने का भी काम करती है। और जब हम इसे दिए की लौ पर लगाते हैं तो और माता लक्ष्मी का वाहन करते हैं तो साक्षात माता लक्ष्मी प्रकट हो जाती हैं और हमारे घर में अन्न धन के भंडार भर दे देती हैं। तो अब आपको स्वास्तिक बनाने के बाद उस दिए को स्वास्तिक के ऊपर रख देना है और दिए को प्रज्वलित कर लेना है। दिया प्रज्वलित करने के बाद आपको 101 बार माता लक्ष्मी का बीज मंत्र का जाप वापस से करना है। और भोग के लिए आप कोई भी मिठाई वगैरह पहले से ही मार्केट से मंगा के रख लें। अगर कुछ ना हो तो आप रवे का हलवा भी बना सकते हैं या खीर भी बना सकते हैं, क्योंकि खीर माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय है। इसलिए अगर आप खीर बना सकते हैं तो आप खीर बना लें, नहीं तो कोई भी सफेद मिठाई मार्केट से मंगा लें। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप मिश्री ही माता लक्ष्मी का भोग समर्पित कर सकते हैं। अब आपको भोग समर्पित कर देना है और 101 बार माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है। उसके बाद 11 बार आपको भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना है और इस तरह जाप करते करते माता लक्ष्मी से और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि हे माता लक्ष्मी, हे भगवान विष्णु, मेरे जीवन में धन से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उन सबको दूर करें। और जब आप ये प्रार्थना कर रहे हो तो आप प्रार्थना करने से पहले अपनी सांस को अंदर खींचें और अंदर खींचते हुए ही आप इस प्रार्थना को करें। और उसके बाद जब आप प्रार्थना कर लें उसके बाद सांस को बाहर छोड़ दें। ऐसा आप 5 से 7 बार करें। ऐसा करने से साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। उसके बाद आरती कर दें और आरती करने के बाद जो आपने पोटली बनाई थी उस पोटली को उठा लें और माता लक्ष्मी से स्पर्श करा दें। और स्पर्श कराने के बाद अब इस पोटली को आप ले जाकर अपने धन स्थान पर रख दें, जहां पर आप पैसा जेवर रखते हैं। और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी, हे भगवान विष्णु, आज से आप हमारे घर में स्थायी रूप से वास करें। और प्रार्थना करके इस पोटली को अब आपको 1 साल तक इसी तरह अपने लॉकर में संभाल के रखना है। 1 साल के बाद आपको पुनः एक दूसरी पोटली इसी तरह की बनानी है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसी तरह से पूजन करना है। और जो पुरानी पोटली आपने बनाई है उसे आपको कार्तिक पूर्णिमा के बाद बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। अगर आपने नॉर्मल सिक्का इसमें डाला है तो उसे जल के साथ प्रवाहित कर दें। और अगर आपने चांदी का सिक्का रखा है तो उसे आप निकाल लें और जो आपने नई पोटली बनाई है उसे अपने तिजोरी में पुनः स्थापित कर लें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन से, धन से लेकर सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही थी उन सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलने लगेगी। आपके घर में तरक्की के नए नए रास्ते खुलने लगेंगे। जो व्यक्ति साल में एक बार इस धन पोटली उपाय को कर लेता है उसके जीवन में कभी भी धन से लेकर कोई समस्या नहीं आती है। तो इस कार्तिक पूर्णिमा को इस उपाय को माताएं बहनें अवश्य करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट